Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos focusing on the topic of some basic concepts of chemistry for 11th Standard Boards, IIT, NEET, and CET. These videos aim to help students better understand the fundamental concepts of chemistry and develop problem-solving skills to excel in their exams. The tutorials cover a range of topics, including the mole concept, atomic structure, chemical bonding, and states of matter, providing comprehensive explanations and examples to reinforce learning. With the increasing demands of competitive exams like IIT and NEET, having a strong foundation in chemistry is crucial for students aspiring to pursue a career in the field of science and technology. These videos serve as a valuable resource for students to supplement their classroom learning and further enhance their understanding of the subject matter. In addition to the conceptual clarity provided in the videos, Ignited Minds Tutorials also offers practice problems and quizzes to test students' knowledge and reinforce learning. By utilizing these resources, students can work towards building a solid foundation in chemistry and improve their problem-solving abilities, ultimately enhancing their chances of success in their academic pursuits. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहले अपन ने जो कल लॉ देखा वो क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दो चीजें अपन ने देखी भाई साहब, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या बोलता है, all elements will combine in the fixed proportion by weight to form the same compound, ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखो सवाल क्या दिया हुआ है, 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड है बेसिकली, was reduced by heating in a current of hydrogen, ठीक है। तो इसको भाई साहब reduced by heating in a current of and copper that remained was, तो इस क्यूप्रिक ऑक्साइड में, इस कॉपर ऑक्साइड में बेसिकली कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे कितने का है भाई साहब, टोटल 1.375 ग्राम, जिसमें आपका कॉपर भाई साहब कितना निकलता है, जब आप इसको हीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन उड़ जाएगा और बचेगा क्या आपका कॉपर। तो कॉपर यहाँ पे कितना बच रहा है, 1.098 ग्राम, ठीक है। आपका यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड भाई साहब कितना है, 1.375 ग्राम। कॉपर ऑक्साइड भाई साहब कितने का है, 1.375 ग्राम, और कॉपर यहाँ पे कितने का है भाई साहब, 1.098 ग्राम्स। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.179 वाज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, कॉपर लिया हुआ है, दूसरे किसी एक्सपेरिमेंट में आपने कॉपर कितने का लिया हुआ है भाई साहब, 1.179 ग्राम, ठीक है, was dissolved in nitric acid and the resulting copper nitrate converted into cupric oxide। तो भाई साहब कॉपर नाइट्रेट बना, फिर उस कॉपर नाइट्रेट को आपने क्या किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। ये सब में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सवाल का पॉइंट नहीं है। सवाल का पॉइंट ये है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना इसका भी, ठीक है, और इस कॉपर ऑक्साइड का वेट भाई साहब कितना था, 1.476 ग्राम्स, ठीक है। शो दैट दीज रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है, ओके। तो पहले वाले में देखो कॉपर ऑक्साइड कितना, इतना, कॉपर कितना, इतना, तो ऑक्सीजन कितना होगा भाई साहब, देयरफॉर ऑक्सीजन कितना होगा भाई साहब, ऑक्सीजन विल बी 1.375 ग्राम माइनस 1.098 ग्राम्स, दैट विल बी हाउ मच, 0.277 ग्राम। इतना भाई साहब हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया इसमें बताओ, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालूं तो टोटल वेट कितना है, कॉपर ऑक्साइड का टोटल वेट कितना है, 1.375, और ऑक्सीजन कितना आया, इतना आया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, इट विल बी हाउ मच, 0.277 बाई 1.375 इंटू 100, ठीक है। ये आपको अप्रोक्सीमेटली कितना दे देगा भाई साहब, देखो 13 2 26 होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसको करोगे तो तुम्हारा 20.14 यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज इस वाले कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 20.14%। अभी इसमें आते हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज, यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, सेकेंड केस में अपन आते हैं। सेकेंड केस में यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बोलो, ऑक्सीजन प्रेजेंट इज हाउ मच, 1.476
माइनस 1.179, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, हम 9 + 7 16, 7 से 6 9 + 7 16, 3 से 1 गया 2, 0.297 हो गया भाई साहब, इतना ही आ गया ना, हाँ 0.297, ठीक है। तो आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बोलो, परसेंटेज ऑफ O2, दिस विल बी हाउ मच, 0.297 अपॉन यहाँ पे कितना है कॉपर, 1.476 इंटू 100। बहुत ध्यान से देखो, अगर 14 2 28 होता है ना, तो इसका भी अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 20 के आसपास ही होगा, 20.12%। तो पहले वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 20%, दूसरे वाले कंपाउंड में भी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 20%। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 10% ऑफ ऑक्सीजन इज सेम इन बोथ द अबव केसेस, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन दे विल ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय वेट। तो चाहे यहाँ का कॉपर ऑक्साइड हो, चाहे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हो, अगर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज दोनों में भी सेम है। दैट कंफर्म्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। (112 milliliter of hydrogen combines with 56 milliliter of oxygen to form water. When 224 milliliter of hydrogen is passed over heated cupric oxide, the cupric oxide loses 0.16 gram of its weight. All volumes are measured at STP. Show that the result agrees with the law of constant composition. तो यहाँ पे 22.4 लीटर भाई साहब, देखो आपको अगर ये ना दिया हो तो भी आपको मानना ही पड़ेगा। देखो हमने उस दिन पढ़ा कि 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at STP, 1 mole of any gas at STP, इसका भाई साहब मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब, 22.4 लीटर्स, ये याद रखिएगा। 1 mole of any gas at STP will occupy what kind of mass, gram molecular mass, and what kind of volume, that is 22.4 liters. So समझ लो हाइड्रोजन है भाई साहब, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कितना भाई साहब, 2 × 1, दैट इज 2 ग्राम्स। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एट STP 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज कितना भाई साहब, 22.4 लीटर्स, और 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट STP ऑक्यूपाइज 2 ग्राम्स और हैज अ मास ऑफ 2 ग्राम्स। क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे अब इसको करते हैं। तो 100, तो ये अगर आपको ना भी दिया रहा है ना भाई साहब, तो ये आपको आना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन का देखोगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 2 × 16, दैट इज 32 ग्राम। तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एट STP 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज कितना भाई साहब, 22.4 लीटर्स, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम यहाँ पे आते हैं भाई साहब। 112 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 56 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहाँ पे अपने को क्या करना है, इन दोनों मिलीलीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 100 देखो 22.4 लीटर्स को अपन अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 22.4 इंटू 1000, ठीक है, मिलीलीटर। सो ये कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 22400 मिलीलीटर्स। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो अभी हमने देखा ना 22.4 मिलीलीटर्स ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज हाउ मच, 2 ग्राम्स एट STP। लिख सकते हैं भाई साहब इसको हम, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 22400 milliliter of H2 at STP at standard conditions of temperature and pressure occupies 2 grams,
ठीक है। 224,000 मिलीलीटर ऑफ H2P ऑफ हाइड्रोजन एट STP ऑक्यूपाइज हाउ मच 2 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो आपका 102 मिलीलीटर कितना, 112 मिलीलीटर ऑफ H2 एट STP ऑक्यूपाइज 2/22400 इंटू 112 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 112 1 और ये हो गया भाई साहब 200, तो ये हो गया कितना 0.01 ग्राम्स, 0.01 ग्राम्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो 102 मिलीलीटर, तो H2 का मास कितना हो गया बच्चा पार्टी? H2 का मास हो गया कितना 0.01 ग्राम। ऐसा ही भाई साहब इसको भी करना है, कितना 56 मिलीलीटर दिया हुआ यहाँ पे, किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। आपको क्या मालूम है भाई साहब ऑक्सीजन के बारे में? ऑक्सीजन का भाई साहब 32 ग्राम 22.4 मिलीलीटर ऑक्यूपाई करता है। तो अपन अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा कितना बोलो 224, यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, देखो मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP ऑक्यूपाइज कितना भाई साहब? ऑक्यूपाइज 32 ग्राम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। 224 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP ऑक्यूपाइज 32 ग्राम्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो 56 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP ऑक्यूपाइज कितना 32/22400 इंटू 56 ग्राम्स, ठीक है। इसका भाई साहब कैलकुलेशन करो जरा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, है ना, और ये 0 0 56 1 जा और ये हो गया 100, तो 8/100 कितना आ जाएगा 0.08, ठीक है। क्लियर है? 0.08। तो आप बताओ मुझे यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना है? 0.01:0.08 है कि नहीं? सो ये कितना हो गया 1:8। क्लियर है इस वाले वाटर के सैंपल में? चलिए अभी हम इसमें आते हैं भाई साहब। when 224 milliliter of hydrogen gas is passed over heated cupric oxide, the cupric oxide loses this much of its weight। तो हाइड्रोजन गैस को भाई साहब क्या, देखो कैसा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस को, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। अभी हाइड्रोजन गैस को हमने इसके ऊपर पास किया, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को उठा लेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका वेट कितना लॉस हो गया, कितने से इसका वेट गिर गया 0.16 ग्राम, ठीक है, 0.16 ग्राम। इसका मतलब इसमें कितना ऑक्सीजन निकल गया, 0.16 ग्राम का ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। ओके, तो अभी 224, पहले तो अपन ये देखेंगे कि 224 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का वेट कितना है, ठीक है। अपने को मालूम है कि 22400 मिलीलीटर ऑफ H2 एट STP ऑक्यूपाइज कितना भाई साहब 2 ग्राम्स, है कि नहीं? क्लियर है? तो आपका भाई साहब 1 मिलीलीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा भाई साहब 2/22400 ग्राम्स। और इसी तरह से भाई साहब 224 मिलीलीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा, 224 मिलीलीटर विल ऑक्यूपाई हाउ मच पीपलम, दिस विल बी 2 into 224/22400 ग्राम्स, ठीक है। तो ये 1, ये हो गया आपका 100, 2/100 कितना हो गया 0.02, ठीक है। क्लियर है? यहां पे जो तुमने निकाला था वो क्या रेशियो निकाला था 1:8। अब आते हो यहां पे, देखो यहां पे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन देख लो भाई साहब, हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है 0.02 और ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है 0.16, क्योंकि इतना मास गया है ऑक्सीजन का तो इतना ऑक्सीजन उठा है ना। अगर कॉपर ऑक्साइड का वेट इतने से रिड्यूस हुआ है तो उसमें से क्या निकल गया है, ऑक्सीजन निकल गया है। तो कितना ऑक्सीजन निकल गया है 0.16, मतलब 0.02 ग्राम हाइड्रोजन ने कितने के साथ कंबाइन किया है 0.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया आपका क्या रेशियो, देखो 0.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये कर लो भाई साहब 1:8 रेशियो आ रहा है, दोनों में तुम्हारा रेशियो कितना आ रहा है 1:8, एंड हेंस इट प्रूव्स द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इंटर कन्वर्जन समझ में आ रहा है? आपने जो यहाँ पे लॉ यूज किया वो ये है कि एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई हाउ मच 224 मिलीलीटर्स टू 22.4 लीटर्स, ठीक है। और 1 मोल क्या होता है भाई साहब, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोरिलेट कर पा रहे हैं भाई साहब? मोल कॉन्सेप्ट पे आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है।
ओके ओके ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में। अभी देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि एक ही कंपाउंड का, और एक देखो दो एलिमेंट्स हैं और दो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा भाई साहब कंपाउंड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो जैसे आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं बोलो। पहला हो गया आपका देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको अपन क्या लिखते हैं भाई साहब, CO, ठीक है। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बोलो, 1:1, ठीक है, एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। अगर हम यहां पे आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, अभी अगर ऐसे देखना है तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में रेशियो क्या हो जाएगा। देखो कार्बन का वेट कितना है 12, ऑक्सीजन का वेट कितना है भाई साहब 16, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ ना ये, तो ये कितना हो गया भाई साहब 12:16, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 4 3 = 12, 4 4 = 16। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो 3:4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया आपका क्या बोलो CO2, मतलब वही कार्बन और ऑक्सीजन में एक दूसरा कंपाउंड बन रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इसको देख लेते हैं भाई साहब, कार्बन का हो गया 12 और इसका कितना हो गया भाई साहब 32 हो जाएगा, 4 3 = 12, 4 8 = 32। अभी इन दोनों को देखो, ये जो 4:8 है, ठीक है, सेम मास, मतलब अपन ने कार्बन को कांस्टेंट रख दिया, ऊपर वाले कार्बन को भी या तो 12 या तो 3 रख दिया, नीचे वाले कार्बन को भी 12 या तो 3 रख दिया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32, या तो 4 या तो 8 लिख सकते हैं। तो जब हमने एक को कांस्टेंट कर दिया, दूसरा वाले का जो रेशियो होगा वो होल नंबर रेशियो हो जाएगा, मतलब 4:8 विच इज हाउ मच 1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब दो एलिमेंट्स अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो एक एलिमेंट को अगर अपन फिक्स कर देते हैं तो बाकी जो दूसरा एलिमेंट होगा वो उनके बीच में जो रेशियो होगा वो होल नंबर रेशियो हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो यहाँ पे आपका होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक कंपाउंड बनता है आपका वाटर और दूसरा कंपाउंड बनता है लेट्स से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो वाटर में क्या है देखो, वाटर में आपका हाइड्रोजन भाई साहब इसका एटॉमिक वेट कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है भाई साहब 16। तो वाटर में क्या हो जाएगा, वाटर में अगर हम देखते हैं वाटर में, तो अगर हम H को देखें और O को देखें तो वाटर में कितना हो जाएगा ये 2 और O कितना हो जाएगा बोलो 16, है कि नहीं। H2O2 में भाई साहब ये कितना होगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2 × 16 दैट इज 32। इसको फिक्स कर दो 2 में, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा बोलो 16:32 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1:2। समझ में आ रहा है भाई साहब। ये इस तरह से आपका परसेंटेज जो होगा अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बने, देखो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड डिफरेंट है। हाइड्रोजन जो वाटर बना रहा है, वाटर आपका जीवन है भाई साहब, इट्स बेसिकली लाइफ फॉर यू। इसको बंद कर देंगे क्या ये वाला, हाँ। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भाई साहब पॉइजन है, ठीक है। अगर आप ये जो लोग अपना दाढ़ी वगैरह सफ़ेद करवाते हैं, जब वो दुकान में जाते हैं तो जब डाई लगाते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि मुंह मत खोलिएगा, मुंह मत खोलिएगा, क्योंकि डाई में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जहरीला होता है। तो जब तक उसको मतलब सूखने देंगे फिर उसको भाई साहब धो देंगे, शैम्पू वैम्पू कर देंगे, लेकिन बोलेंगे मुंह मत खोलिएगा कुछ टाइम तक, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जहर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं भाई साहब, लेकिन वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल है। लेकिन अगर रात्रि भर भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया तो हमारे लाइफ के लिए वो खतरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर पॉइजन क्रिएट करेगा। पॉइजन कैसा होता है, हमारे ब्लड का एक एफिनिटी होता है। ब्लड क्या होता है हमारा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। लेकिन ब्लड की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसको मिल गया तो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करने लगेगा, और इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो ऑलमोस्ट 200 टाइम्स मोर होती है। सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो ब्लड 200 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, तो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इंसान मर जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। खैर ये सब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर दो एलिमेंट से दो से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स बन रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म। इसी तरह से
हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर फॉर्म। तो दो एलिमेंट से अगर दो से ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं तो ये जो रेशियो है, एक के रेशियो को अगर हमने फिक्स कर दिया तो ये वाला जो रेशियो है ये एक होल नंबर रेशियो होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। दिस लॉ वाज स्टडीड बाय जॉन डाल्टन। इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए, then the weight of one of these elements which combines with a fixed weight of the other, देखो ध्यान से, weight of one of these elements, यहां पे देखो weight of one of these elements which combines with a fixed weight of other, तो यहां पे हमने 3 fixed weight कर दिया। किसका किसका कर दिया भाई साहब? यहां पे कार्बन का, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन का। तो the weight of one of the elements which combines with a fixed weight of the other, कहां से आवारे गर्दी करते हुए आ रहे हो तुम? The weight of one of the elements which combines with a fixed weight of the other, एक को अपन ने फिक्स कर दिया, समझ में आ रहा है? कार्बन को अपन ने फिक्स कर दिया। Then the weight of one of the elements which combines with the fixed weight of the other, weight of one of the elements which combines with the fixed weight of the other are in a simple whole number ratio। तो ये वाला जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो हो जाएगा। देखो आपने कार्बन को भाई साहब फिक्स कर दिया, वेट इसका फिक्स कर दिया, ठीक है, तो 3 कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रेशियो 4:8, दैट इज 1:2। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, weight of one of the elements which combines with a fixed weight of the other bears a simple whole number ratio। 16:32 is nothing but 1:2। एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा ये। सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब आप में कोई भी ये 2.5:1 या 3.99:1 ऐसा नहीं होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा ये। समझ में आ रहा है? एक को अगर आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसको अपन देखते हैं, कुछ सवालों से आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे आपको दिया हुआ है एलिमेंट्स x एंड y फॉर्म 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। तो दो एलिमेंट्स हैं x और y, और यहां पे एक से ज्यादा दो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। इन द फर्स्ट कंपाउंड 0.324 ग्राम ऑफ x इज कंबाइंड विद, तो यहां पे x कितना है भाई साहब आपका 0.324, तो y भाई साहब आपका कितना है 0.471, ठीक है। 0.324 ग्राम ऑफ x कंबाइंस विद 0.47 ग्राम ऑफ y फर्स्ट कंपाउंड में, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट कंपाउंड। इन द सेकेंड कंपाउंड 0.117 ग्राम ऑफ x इज कंबाइनिंग विद 0.509, ठीक है। एक को आपको फिक्स करना है भाई साहब, किसी एक को आपको फिक्स करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो इसके वेट को उठा लो, इसको अगर मैं 0.324 कर दूं तो समझ लो इसको अगर मैं करता हूं, देखो यूनिटरी मेथड 0.117 कितने के साथ कंबाइन कर रहा है 0.509 के साथ, इस वाले को उठा रहे हैं अपन, ठीक है, क्लियर है। तो 1 कितने के साथ कंबाइन करेगा 0.509 अपॉन 0.117, तो भाई साहब 0.324 कितने के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है 0.509 अपॉन 0.117 इंटू 0.324। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, क्लियर है भाई। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं अपन, कर लो इसको जरा, करो इसको जरा 0.509 इंटू 0.324, जरा कैलकुलेट करो फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। तो ये आपका सेकंड केस है भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली द सेकंड केस। कितनी आ रही है भाई साहब, जल्दी से बोलिए। चलिए 1 पॉइंट कितना आया 1.409, ठीक है। तो अगर हम सेकंड केस में 0.117 ना लेकर, अगर हम सेकंड केस में भाई साहब 0.117 ना लेकर कितना लेते थे 0.324, तो ये कितने के साथ कंबाइन करता था इस हिसाब से 1.409 के साथ कंबाइन करता था भाई साहब, ठीक है, 1.409 के साथ कंबाइन करता था, है कि नहीं। 1.409 कितना आया भाई साहब 5 ना,
तो चलिए भाई साहब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं 409, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.41, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो 1.41 लिखा जा सकता है। ओके चलिए, और इसको अगर हम 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ले लें 0.47। ओके अभी आप देखो x को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो x का भाई साहब ये हो गया 0.324, इधर भी आपका कितना 0.324, इधर y के साथ फर्स्ट केस में कितना है 0.47 और सेकंड केस में कितना है बोलो 1.41। तो अभी इन दोनों रेशियोज को उठाओ, एक को आपने फिक्स कर दिया, इन दोनों के रेशियो को देख लो 0.47 अपॉन 1.41, टुडुंग 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 टुडुंग, तो ये कितना हो गया भाई साहब 47/141। 47 इंटू 3 कर लो भाई साहब, 7 3 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो आपका कितना आ गया 1/3। देखिए होल नंबर रेशियो आ गया 1:3। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो एक को फिक्स करना है, बाकी दूसरा जो होगा वो अगर सेम ही है एलिमेंट, तो आपका जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जब दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स बना रहे हो, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हो। ठीक है, आपको इनमें से एक के वेट को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपन ने यहां पे y को फिक्स किया होता तो x का रेशियो भी ऐसे ही दिखता था आपको। ऐसा नहीं है कि x को ही फिक्स करना है और y का निकालेंगे, किसी को भी आप फिक्स कर सकते हैं। आप देखेंगे दूसरा वाला जो होगा उसका एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस आप पीपल? हम नो, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए यहां पे दिया हुआ है आपको, देखो एन एलिमेंट फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। एक एलिमेंट है जो 2 ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली ऑक्साइड कब फॉर्म होगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो। ठीक है, 2.900 ग्राम एंड 2.250 ऑफ दीज ऑक्साइड्स वाज फाउंड टू कंटेन 1.25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। ठीक है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस डेटा। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसमें 2 ऑक्साइड्स बन रहे हैं। ठीक है, एक एलिमेंट कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और 2 ऑक्साइड्स बना रहा है। ठीक है, 2.900 और 2.2500। ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन कितना निकला 1.22 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी। अभी हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा, अपन ने क्या पढ़ा है भाई साहब 22.4 लीटर्स। तो ऑक्सीजन का भाई साहब, ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चा पार्टी? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 × 16 दैट इज हाउ मच 32। और अपने को मालूम क्या है कि भाई साहब 1 मोल ऑफ any gas, 1 mole of any gas at STP, 1 mole of any gas at STP occupies how much? Occupies कितना भाई साहब 22.4 लीटर्स। इसको ही उल्टा करके लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो 22, अभी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज बेसिकली व्हाट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एट एसटीपी ऑक्यूपाइज हाउ मच? 22.4 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी ऑक्यूपाइज हाउ मच? 32 ग्राम्स। आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। तो आपका 1 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी, दिस विल ऑक्यूपाई हाउ मच? 32/22.4 ग्राम्स। तो आपका यहां पे कितना हो गया भाई साहब 1.12 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी विल ऑक्यूपाई हाउ मच? 32/22.4 इंटू आपका कितना है बोलो 1.12 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब टुडुंग 1, यहाँ पे हो गया टुडुंग 1 और 1, तो एक और भाई साहब 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 32 × 112 अपॉन 2240, तो ये हो गया 112, ये हो गया 2, ये हो गया 20, ये कैंसिल, ये हो गया 3.2, तो ये हो गया आपका कितना 1.6, तो दिस विल बी हाउ मच 1.6 ग्राम्स। आर बी क्लियर? तो इसका मतलब इन दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? ऑक्सीजन का मास कितना है 1.6 ग्राम्स। तो अभी हम लेते हैं लेट्स से एन एलिमेंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट है भाई साहब, हमको नहीं मालूम वो क्या एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट हो गया और ये हो गया भाई साहब ऑक्सीजन। ठीक है, पहले वाले में कितना ऑक्सीजन है 1.6 ग्राम्स, और देखो बोथ ऑफ दिस ऑक्साइड ईच वाज फाउंड टू कंटेन दिस मच, तो दूसरे वाले में भी कितना है 1.6 ग्राम्स। ठीक है, अभी हम पहले वाले में इसमें आते हैं। देखो पहले वाले का टोटल मास कितना है 2.900, तो आपका भाई साहब समझ लो एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 2.900 माइनस 1.6 है ना, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 9 से 6 गया 3, 2 से 1 गया 1, तो ये एलिमेंट कितने मास का हो जाएगा 1.3, क्योंकि टोटल आपको दिया हुआ है भाई साहब 2.9, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, अभी दूसरे वाले में एलिमेंट कितना हो जाएगा, देखो दूसरे वाले में कितना दिया हुआ है 2.25, तो एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा 2.25 माइनस 1.6, एम आई मेकिंग सेंस पीपल, हम 2.25 माइनस 1.6 कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे 5, 2 से 3, हाँ 5 ना भाई साहब, और 6 प्लस 6 12 हो गया, ये 0.65 आ रहा क्या, ठीक है 0.65 आ रहा है। ओके, तो यहां पे कितना हो गया बोलो 0.65, ठीक है। तो अपन ने यहां पे किसको फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को फिक्स कर दे, किसी को भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन फिक्स एनी वन ऑफ देम। तो यहां पे रेशियो क्या हो जाएगा, एलिमेंट का रेशियो देखो 1.3 अपॉन 0.65, इसको भाई साहब 2 प्लेसेस पीछे ले लो, इसको 2 प्लेसेस पीछे ले लो, तो ये कितना आ गया 130 अपॉन 65, दैट विल बी हाउ मच 5:1, नहीं 65, 13 5 से 65 होता है ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो 13 1 13 10, 13 5 से 65 है ना, तो 2:1 हो गया भाई साहब, ठीक है 2:1 या 1:2 जैसा आप बोलें, ठीक है। सो सिंपल होल नंबर रेशियो आपका आ गया। अगेन दिस इज गेटिंग प्रूफ। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, आर बी क्लियर? तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भाई साहब यहाँ पे प्रूव होता है, 2:1 का रेशियो आ गया देखो, विच इज अ सिंपल रेशियो, ठीक है। ओके, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला अभी आप समझ नहीं पाएंगे, इसको अपन उड़ा देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 55:16, ठीक है। इन MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपका मासेस क्या है 55:16 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद द सेम मास ऑफ मैग्नीज इन MnO2 एंड Mn2O7? चलिए इसको कीजिए भाई साहब, बहुत आसान है, चलिए 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 फटाफट फटाफट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस यूज करना है, वी हैव टू यूज बेसिकली व्हाट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके, इफ द मासेस ऑफ Mn and O आर इन द रेशियो ऑफ, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपका मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है ये, मैंगनीज है, ठीक है। एक होता है आपका मैग्नीशियम विच इज Mg, ठीक है, ये होता है आपका भाई साहब मैग्नीशियम, दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम। और एक होता है आपका मैंगनीज, ठीक है, दिस इज मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज विच इज बेसिकली, तो यहाँ पे आपका दूसरा कंपाउंड क्या है भाई साहब आपका, तो यहाँ पे क्या रेशियो है इनके कॉम्बिनेशन का भाई साहब, इसका रेशियो है 55 और इसका भाई साहब कितना है 16, ठीक है। एक दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, दैट कंबाइंस विद द सेम मास ऑफ मैग्नीशियम इन MnO2। तो MnO2 में आपको यहाँ पे पूछा है, अगर हमने मैंगनीज का मास सेम रखा तो भाई साहब ऑक्सीजन का मास कितना होगा MnO2 में, ये पूछा है सवाल आपसे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंगनीज का मास सेम रखा गया 55, तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा। अभी इस कंपाउंड में आते हैं, देखो समझो, यहाँ पे आपका क्या है MnO है, इसमें कितना है 55:16 है। अगर 55 ग्राम आपने इसका लिया है तो 16 ग्राम इसका लिया हुआ है। MnO2 में भाई साहब आपका देखो यहाँ पे इसका रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया भाई साहब, और वाकई में फिक्स है, तो यहाँ पे रेशियो क्या है भाई साहब, कितने का रेशियो होगा बोलो, 1:2 का रेशियो होगा कि नहीं, ठीक है। दिस विल बी अ रेशियो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से ये 1:2 का रेशियो हो जाएगा। मुझे बताओ विदाउट कैलकुलेशन यहाँ पे कितना आना चाहिए,
32 सिंपल, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? आपने एक को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 ग्राम्स, ठीक है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद द सेम मास ऑफ मैग्नीशियम इन MnO2 एंड MnO27? अभी आपको MnO2O7 पे आते हैं, ठीक है। Mn2O7, यहाँ पे मामला थोड़ा दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 55 ग्राम अगर हमने इसको कर दिया, ठीक है, तो ये कितना होगा भाई साहब बताइए? हाँ 112, कैसे 112? हाँ 55 इंटू 2, इसका डबल हो जाएगा 16 इंटू 7, बताइए क्या होगा आपका? यहां पे जो रेशियो है, देखो अगर मैं इसको देखूं रेशियो, देखो यहां पे 1, ठीक है, 1 और यहां पे क्या है भाई साहब 1 का रेशियो है, यहां पे 1 और यहां पे हो गया 2 का रेशियो, मुझे इसको भी 1 पे लाना है, तो क्या होगा? यहाँ पे देखो 2 7 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 किसके साथ कंबाइन करेगा? 7/2 के साथ, तो 1 और 3.5 होगा, तब जाकर ये बने। समझ में आ रहा है ये? देखो सिंपल, MnO2 में 1 और 1, Mn भी 1 और O भी 1, MnO में 1 और ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 तो ये 3.5 हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है, क्योंकि 2 आपके 7 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 कितने के साथ कंबाइन करेगा? 7/2 दैट इज 3.5। तो अगर आपने इसको 55 रखा है, ये होगा 16, अगर आपने इसको 55 रखा है तो इस 2 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 32, अगर आपने इसको 55 रखा है तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 56 क्यों होगा? देखो सिंपल मैथ्स है, Mn और O में रेशियो क्या है? देखो देखो सिंपल मैथ्स है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं। Mn और O में क्या है? Mn का भी एक एटम, ऑक्सीजन का भी एक एटम, 1:1 हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं MnO2 में, क्या है रेशियो बोलो? Mn का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो 1:2 हो गया। Mn2O7 में भाई साहब कितना है? 2:7 है, समझ में आ रहा है? अगर Mn को आपको 1 एटम लाना है सब में, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे भाई साहब 1 किसने का साथ कंबाइन कर रहा है? 2 के साथ, यहाँ पे भाई साहब 2 कितने के साथ कंबाइन कर रहा था? 7 के साथ, तो 1 कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? 7/2 दैट इज कितने के साथ? 3.5 के साथ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 1 मतलब 55 ग्राम रखा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा था बोलो? 16, हर एक एटम के लिए इतना, यहाँ पे 16। एक्चुअली में एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का 55 होता है और ऑक्सीजन का 16, इसीलिए देखो एक एटम मैग्नीज का कितना ग्राम? 55 ग्राम, एक एटम ऑक्सीजन का कितना ग्राम? 16 ग्राम। एटम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे हम ग्राम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एटम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्राम्स की बात कर रहे हैं, दोनों बातें अलग हैं, समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे हम ग्राम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एटम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीज का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ पे मैग्नीज का एक एटम, हर एक एटम 2 एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे हर एक एटम मैग्नीज का कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? 3.5 एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक एटम का मास कितना है? 55, एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। एक एटम 2 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो एक एटम 55, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। एक एटम 3.5 के साथ कंबाइन कर रहा है, एक एटम का मास मैग्नीज का कितना हो गया? 55, तो 3.5 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? क्या करेंगे? 6 इंटू 3.5, सिंपल भाई साहब, 3.5 इंटू 16। यहाँ पे आपने क्या किया था? 2 इंटू 16 किया था, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3.5 इंटू 16 कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना आएगा? 16, 5 6 30, 5 1 16, 5 80 हो गया, 6 3 18, 3 3 1 1 4, ठीक है, 0 8 + 8 16, 56। कितना हो गया भाई साहब आपका? 56 ग्राम, ठीक है। हाँ, किसी ने तो 56 बोला था, किसने बोला था भाई? ओके, 56 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो 32 56, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद द सेम मास ऑफ Mn इन Mn2 एंड Mn2O7। मतलब ये वाला रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये वाला रेशियो पूछा है आपको। देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद द सेम मास ऑफ मैग्नीज इन दीज 2 कंपाउंड्स। तो कौन सा रेशियो पूछा है? ये 32:56। सो व्हाट विल बी द रेशियो? 32:56। ये कितना हो जाएगा बोलो? 4 8 32 होता है,
4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया भाई साहब 4 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 4:7 हो गया। दिस विल बी द रेशियो। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके 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 बच्चा पार्टी, अपन आते हैं अभी थर्ड लॉ पे, विच इज लॉ ऑफ, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल और कंबाइनिंग प्रोपोर्शंस ऑफ वेट। कम यूज होता है ये, ठीक है, कंपैरेटिवली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से ये कम यूज होता है, बट लेट्स सी। ठीक है, तो यहां पे क्या है भाई साहब, इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द एलिमेंट सी to form two compounds, the ratio of A and B in these compounds is the same or simple multiple of ratio when they combine with each other। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, A, B और ये C तीन compounds हैं। ठीक है, it states that if two elements, तो आपके दो elements हैं A and B, ठीक है, combine with a fixed mass of the element C, C के साथ भाई साहब A combine करके क्या बना रहा है AC, और C के साथ combine करके B क्या बना रहा है भाई साहब BC, A के साथ B कंबाइन करके क्या बना रहा है AB। ठीक है, तो कंबाइन विद द फिक्स्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास, अगर फिक्स्ड मास अगर हम चुन लें इसका, टू फॉर्म टू कंपाउंड्स एंड द रेशियो ऑफ A एंड B इन दीज टू कंपाउंड्स इज सिंपल होल नंबर रेशियो दैट दे कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समझ लीजिए, A ने C के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया AC, B ने C के साथ कंबाइन किया तो यहाँ पे क्या बनाया BC। It states that if two elements A and B combine with a fixed mass, इसको आप फिक्स कर दो, fixed mass of C to produce two compounds, ठीक है, then the ratio of A and B, तो यहाँ पे जो रेशियो है A और B का, ठीक है, A is to B, ठीक है, is the same, ये सेम होगा, और सिंपल मल्टीपल, तो यहाँ पे सेम होगा किसका, जब A और B कंबाइन कर रहे होंगे, तो A और B आपस में कंबाइन करने में जो रेशियो रखते हैं वही रेशियो यहाँ पे भी रखेंगे, और सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे यहाँ पे अगर A और B का आया 1:2, तो इधर आ सकता है आपका 2:4, विच इज द सेम, मल्टीपल ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर देखो A और B में कंपाउंड बन रहा है AB, A और C में कंपाउंड बन रहा है AC, B और C में कंपाउंड बन रहा है BC, इस C को अगर हमने फिक्स कर दिया तो A और B का जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो में दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। तो यहां पे समझो अगर A और B का रेशियो आया 1:2, तो यहां पे A और B जो कंपाउंड बनाएंगे वहां पे भी रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। द वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट कंबाइन विद द कांस्टेंट वेट ऑफ द, ये आपका जैसे समझो यहाँ पे H, S और O है, तो सल्फर और ऑक्सीजन में दो कंपाउंड्स बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 और SO3। सल्फर और हाइड्रोजन में एक कंपाउंड बनता है H2S, सल्फर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक कंपाउंड बनता है विच इज H2O। ठीक है, अभी समझो इसको, तो आपने क्या कर दिया भाई साहब, देखो यहां पे आपने क्या किया है, आपने यहां पे देखो H2S और भाई साहब H2O। ठीक है, H2S और H2O, यहां पे अगर अपन ने H2 को फिक्स कर दिया तो S और O में क्या हो जाएगा, बोलो, S और O में भाई साहब क्या रेशियो हो जाएगा, 1:1 है कि नहीं, 1:1। ठीक है, अभी अगर हम सब मल्टीपल देखेंगे तो S और O में जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है भाई साहब, 1:2 हो रहा है, या SO3 ये क्या हो रहा है भाई साहब, 1:3 हो रहा है, ये सब इसका ही मल्टीपल है। देखो, दिस इज ऑल अ मल्टीपल ऑफ दिस ओनली। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स, लॉ रिवर्स ऑफ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिस लॉ में बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन एंड वाटर। The weights of sulfur and oxygen that combined with the same amount of H2 in these two cases are, तो आप देखें, सॉरी मैंने वेट से नहीं किया, चलिए सल्फर का देखिए यहाँ पे कितना एटम है सल्फर का, बोलो, यहाँ पे सल्फर का, तो हाइड्रोजन का अपन ने फिक्स कर दिया 2। ठीक है, यहाँ पे एटम सल्फर का एटॉमिक वेट होता है बेसिकली 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। तो हाइड्रोजन को अपन ने फिक्स कर दिया 2 × 1 मतलब 2 हो गया, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, सल्फर कितना कंबाइन कर रहा है, 32 ग्राम। ठीक है, और 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है भाई साहब, ठीक है, दिस इज 32 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं 16 ग्राम्स, आई एम सो सॉरी। सो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 16 ग्राम्स। क्लियर है, 16 ग्राम्स कंबाइन कर रहा है। तो आपस में जब ये कंबाइन कर रहे हो तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, तो दीज टू केसेस 32 पार्ट्स,
32 parts of sulfur and 16 parts, ठीक है। Now according to the law S and O to combine with each other they will do so in 32:16, मतलब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S और O अगर कंबाइन कर रहे होंगे तो इनमें भाई साहब रेशियो क्या होगा, 32:16 होगा, that will be 32:16, that is 2:1, ठीक है। तो now according to the law if S and O were to combine with each other they will do so in the ratio of 32:16 और 2:1 और मल्टीपल और सब मल्टीपल इन द रेशियो। इन SO2 अगर देखो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है आपका क्या, SO2, SO2 में आपका भाई साहब S कितना है, 32 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है भाई साहब 32, तो आपका रेशियो क्या हो गया भाई साहब 1:1, जो इसका सब मल्टीपल है, मतलब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दिस लेटर रेशियो 1:1 इज रिलेटेड विद द रेशियो ऑफ S and O दैट कंबाइंस विद द सेम वेट ऑफ हाइड्रोजन टू डिटरमिन अबव, ठीक है। सिमिलरली SO3 में आते हैं हम, देखो SO3 में भाई साहब ये कितना है 32 और ये कितना है भाई साहब आपका 48, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई साहब ये, और 16 2 32 16 3 तो ये कितना हो गया भाई साहब 2:3, अगेन दिस इज अ सब मल्टीपल, 2:3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रेशियो 1:1, ठीक है। ये भाई साहब इस रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है। दस दीज रेशियोज आर सिंपल सब मल्टीपल्स। अब अगर देखोगे ये सब मल्टीपल्स है, 1/2 1/3 ऐसे सब मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे क्या रेशियो है देखो 1/2, यहाँ पे क्या है भाई साहब 1/1, यहाँ पे क्या है भाई साहब 2/3, तो ये सब मल्टीपल्स के रेशियोज हो गए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला लॉ नहीं है, ठीक है, फिर भी कहीं कहीं पे यूज हो ही जाता है। आज इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।